ढाबे वाला ठंडी सांस लेकर बोला, वो हवेली, वो श्रापित जगह है। कई साल पहले वहां एक औरत की हत्या हुई थी। उसका शव जंगल में फेंक दिया गया। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। कई ट्रक ड्राइवर उसे लिफ्ट देते हैं और फिर कभी वापस नहीं लौटते। रामेश्वर के शरीर से पसीना बहने लगा। उसने तय किया कि वह उस रास्ते से फिर कभी नहीं जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 2 हफ्ते बाद उसे फिर उसी रास्ते से जाना पड़ा। रात वही थी, और जैसे ही वह उस मोड़ पर पहुंचा, वही औरत खड़ी थी। इस बार उसने ट्रक नहीं रोका, मगर तभी ट्रक अपने आप बंद हो गया। ठंडी हवा चली और औरत की खौफनाक हंसी गूंज उठी। कहा था न, मेरा घर यहीं है, तू मुझसे भाग नहीं सकता। रामेश्वर ने शीशे से देखा, वह औरत अब ड्राइविंग सीट के बगल में खड़ी थी। उसका चेहरा सड़ा गला था, आंखों से खून बह रहा था। रामेश्वर ने चीख मारी। उस रात के बाद रामेश्वर कभी नहीं दिखा। कई दिन बाद जंगल में उसका ट्रक जला हुआ मिला। अंदर कोई लाश नहीं थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब उसी औरत के साथ हवेली में कैद है। आज भी ड्राइवर बताते हैं कि रात को जब वे उस मोड़ से गुजरते हैं तो उन्हें सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है। कुछ डरकर भाग जाते हैं, कुछ उसे लिफ्ट दे देते हैं और फिर उनकी गाड़ी कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती। रामेश्वर की कहानी अब एक हॉरर दास्तान बन चुकी है। ढाबों पर ड्राइवर जब कहानियां सुनाते हैं तो उसका नाम जरूर लिया जाता है, लेकिन असली सच क्या है कोई नहीं जानता। रात के 12 बज रहे थे। सड़क सुनसान थी, बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी। पेड़ों की शाखें हवा में हिलकर अजीब परछाइयां बना रही थीं। रामेश्वर अपने ट्रक को हाईवे पर दौड़ा रहा था। उसके ट्रक की हेडलाइट अंधेरे को चीर रही थी। बाकी चारों तरफ घना अंधेरा फैला था। उसके पास एक पुरानी ट्रांजिस्टर रेडियो थी। उसने उसे ऑन किया, लेकिन उसमें से सिर्फ बेसुरी खड़खड़ाहट की आवाज आए। उसने झुंझलाकर रेडियो बंद कर दिया और बुदबुदाया, साली ये रात भी अजीब है। न गाड़ी दिख रही, न आदमी, बस ये जंगल और सन्नाटा। करीब आधे घंटे बाद उसे सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखी। वह सफेद साड़ी में थी, बाल खुले हुए थे और चेहरा नीचे झुका हुआ था। रामेश्वर ने ट्रक रोका और खिड़की से झुककर बोला, बहन जी, कहाँ जाना है? रात में यहाँ खड़े रहना खतरनाक है। औरत ने धीरे धीरे चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। रामेश्वर के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। आइए, बैठ जाए। औरत चुपचाप ट्रक में आकर पीछे की सीट पर बैठ गई। जैसे ही वह बैठी, ट्रक का माहौल बदल गया। जहां अभी तक गर्मी थी, अब वहां बर्फ जैसी ठंडक फैल गई। खिड़की खुली थी, लेकिन बाहर की हवा इतनी ठंडी नहीं थी। रामेश्वर ने घबराकर शीशे में देखा। वह औरत खामोश बैठी थी। कहाँ उतरना है आपको? उसने पूछा। औरत ने खिड़की के बाहर जंगल की ओर इशारा किया। जहां मेरा घर है। रामेश्वर के माथे पर पसीना आ गया। जैसे ही ट्रक एक पुराने मोड़ पर पहुंचा, औरत बोली, यहीं रोक दो। रामेश्वर ने देखा, सड़क के किनारे टूटी फूटी हवेली थी। औरत ट्रक से उतरी और हवेली की ओर चल दी। रामेश्वर ने पीछे की सीट पर देखा, वहां खून फैला हुआ था। उसने तुरंत ट्रक स्टॉप किया और वहां से भाग निकला। कुछ दूर एक ढाबे पर वह रुका। ढाबे वाला बोला, क्या हुआ भाई, भूत प्रेत देख लिया क्या? रामेश्वर सन रह गया। तुम्हें कैसे पता? ढाबे वाला बोला, उस हवेली के पास जो औरत दिखती है, वो कोई इंसान नहीं। सालों पहले वहां एक औरत की हत्या हुई थी। उसकी आत्मा वहीं भटकती है। जो भी उसे लिफ्ट देता है, उसकी मौत तय है। रामेश्वर ने कसम खाई कि वह अब उस रास्ते से नहीं जाएगा। लेकिन किस्मत ने फिर उसे उसी रास्ते पर पहुंचा दिया। रात को जब वह मोड़ पर पहुंचा, वही औरत खड़ी थी। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, मगर ट्रक अपने आप बंद हो गया। ठंडी हवा चली और औरत की खौफनाक हंसी गूंज उठी। तू मुझसे बच नहीं सकता। रामेश्वर ने शीशे से देखा, वह ड्राइविंग सीट के पास खड़ी थी। उसका चेहरा सड़ा गला था। रामेश्वर चीख पड़ा। इस बार औरत ने ट्रक का दरवाजा खोला और रामेश्वर का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। रामेश्वर का शरीर सुन्न पड़ गया। वह उसे खींचते हुए हवेली की ओर ले गई। हवेली अंदर से अंधेरी और सड़ी गली थी। दीवारों पर खून जैसे निशान थे। अचानक उसे कमरे की दीवारों से कराहने की आवाजें आने लगीं। औरत बोली, यही मेरा घर है, यही मेरी मौत हुई थी, अब तू भी यही रहेगा। रामेश्वर कांप गया। उसे अचानक एक बुरे आदमी की आत्मा दिखाई दी। वह बोला, मैं इस हवेली का मालिक था। मैंने इस औरत को धोखा देकर मार डाला। तभी से यह हवेली श्रापित है। हर ड्राइवर जो यहाँ आता है, उसकी आत्मा कैद हो जाती है। अब तू भी यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा।
रामेश्वर चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं तो बेगुनाह हूँ। औरत की लाल आंखें और चमक उठी। अब तू मेरा साथी बनेगा, हमेशा के लिए। कुछ दिन बाद जंगल में पुलिस को ट्रक जला हुआ मिला, लेकिन रामेश्वर की लाश कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब हवेली में फंसी है। रात को वहां से गुजरते समय कभी ट्रक के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, कभी किसी के चीखने की। आज भी ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से गुजरते हैं तो उन्हें वही औरत सफेद साड़ी में खड़ी दिखाई देती है। कुछ डरकर भाग जाते हैं, लेकिन जो उसे लिफ्ट देते हैं, उनका सफर कभी पूरा नहीं होता।